We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान जंग से मुस्लिम देश पर मुसीबत, होर्मुज बंद, तेल बाजार में मातम, कुवैत का एक बूंद भी नहीं बिका तेल, खाड़ी देशों में हलचल तेज। कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री धमनियों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा है, अचानक ठहर गई है। पानी पर तैरने वाले विशालकाय टैंकर जो हर रोज लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देते थे, आज अपनी जगह पर जड़ हो गए हैं और इस सन्नाटे का सबसे पहला शिकार बना है कुवैत। जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसे देश की है जो दुनिया का तेल भंडार है, लेकिन आज अपने ही देश में कैद हो गया है। कुवैत की इस हालत ने 1991 की यादें ताजा कर दी हैं। अप्रैल 2026 की शुरुआत कुवैत के लिए सामान्य थी, लेकिन महीना खत्म होते होते इतिहास दोहराया गया। टैंकर ट्रैकिंग एजेंसियों के डेटा ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। अप्रैल महीने में कुवैत ने कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल का एक भी बैरल निर्यात नहीं किया। ये खबर किसी बम धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि 1991 के गल्फ वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कुवैत का तेल निर्यात शून्य हो गया। जो देश कल तक रोजाना 18 से 20 लाख बैरल तेल दुनिया को भेज रहा था, वो आज एक बूंद भी बाहर नहीं भेज पा रहा है। कुवैत का तेल कुओं से तो निकल रहा है, लेकिन वो जहाजों में लादा नहीं जा रहा है। तेल या तो रिफाइनरियों में भेजा जा रहा है या फिर विशाल स्टोरेज टैंकों में भर दिया जा रहा है। कुवैत के पास तेल है, लेकिन वो उसे बेच नहीं सकता। इस पूरे संकट का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये कोई आम समुद्र का रास्ता नहीं है, ये दुनिया की तेल धमनियों का मुख्य मार्ग है, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने समुद्र को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया है। अमेरिका ने ईरान पर लगाम लगाने के लिए समुद्र में घेराबंदी कर दी है। पिछले 20 दिनों में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 48 ऐसे जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया है, जिनके बारे में संदेह है कि वो ईरान के समुद्री नेटवर्क से जुड़े हैं। ये समुद्र के अंदर लड़ा जा रहा एक अदृश्य आर्थिक युद्ध है। इस सख्ती का खामियाजा कुवैत जैसे देशों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनका तेल भी इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। ये सिर्फ कुवैत की समस्या नहीं है। कुवैत ओपेक का एक स्तंभ है। एशिया से लेकर यूरोप तक कई देशों की अर्थव्यवस्था कुवैत के कच्चे तेल पर टिकी हुई है। जब एक दिन में 20 लाख बैरल तेल ग्लोबल मार्केट से गायब हो जाता है, तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। इससे दो बड़ी चीजें होती हैं। पहली, सप्लाई क्राइसिस, ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी हो जाती है, और दूसरी, कीमतों में उछाल आता है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। ये सिर्फ एक मुस्लिम देश के रुकने की खबर नहीं है, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी पर मंडराता हुआ बड़ा खतरा है। इस स्थिति को गहराई से समझने के लिए आइए 5 पॉइंटर्स में से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हुआ। सबसे बड़ी खबर यह है कि खाड़ी का एक प्रमुख तेल उत्पादक देश कुवैत पूरी तरह से अपनी तेल निर्यात क्षमता खो चुका है। अप्रैल 2026 में कुवैत ने कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल का एक भी बैरल दुनिया के बाजारों में नहीं भेजा। ये घटना ऐतिहासिक और डरावनी इसलिए है क्योंकि 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कुवैत ने अपना तेल बाहर नहीं भेजा। हर दिन जो 18 से 20 लाख बैरल तेल दुनिया को मिलता था, वो अचानक बंद हो गया है। अब उठता है सवाल कि ये संकट क्यों हुआ। इस पूरे संकट की जड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारा है, जहां से वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा गुजरता है। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत उन सभी समुद्री नेटवर्क को निशाना बना रहा है जो ईरान से जुड़े हो सकते हैं। इस सख्ती के चलते समुद्री रास्ते पर जहाजों का आवागमन ठप हो गया है, जिससे कुवैत जैसे देशों का तेल निर्यात पूरी तरह से बाधित हो गया है। अब आते हैं ये कैसे हो रहा है इस पर। यह स्थिति समुद्री आर्थिक युद्ध यानी कि इकोनॉमिक वॉरफेयर का परिणाम है। पिछले 20 दिनों के भीतर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 48 ऐसे बड़े जहाजों को या तो रोक दिया है या उन्हें अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। जब एक प्रमुख समुद्री मार्ग पर इस तरह की घेराबंदी होती है तो टैंकर वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाते। कुवैत के पास तेल तो है, वो रिफाइन हो रहा है और स्टोरेज टैंकों में भरा जा रहा है,
लेकिन समुद्र में सुरक्षा और पाबंदियों के डर से कोई भी जहाज उस तेल को लाद कर बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब आते हैं ये कब से शुरू हुआ। ये स्थिति अप्रैल 2026 की शुरुआत से गंभीर हुई। जैसे जैसे महीने के आंकड़े सामने आए, ये स्पष्ट हुआ कि स्थिति सामान्य नहीं है। 30 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कुवैत का निर्यात आंकड़ा 0 यानी कि 0 पर पहुंच गया है। ये अभी भी जारी है और हर गुजरता दिन दुनिया के लिए ऊर्जा सुरक्षा का एक नया संकट पैदा कर रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ, इस पर भी बात कर लेते हैं। इसके नुकसान की सूची बहुत लंबी है। सबसे पहले आते हैं कुवैत पर। एक देश के रूप में कुवैत की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर तेल निर्यात पर टिकी हुई है। जब निर्यात रुकता है तो देश की विदेशी मुद्रा और सरकारी खजाने पर इसका भारी असर पड़ता है। ग्लोबल कंज्यूमर्स, एशिया और यूरोप के देश जो कुवैत के कच्चे तेल पर निर्भर हैं, उन्हें अब सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब आते हैं आम जनता पर। जब तेल की आपूर्ति घटती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें यानी कि क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं। इसका सीधा असर दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ना तय है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये बंद दरवाजा केवल कुवैत की समस्या नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चेतावनी है। अगर ये तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ये स्थिति साबित करती है कि वैश्विक राजनीति का एक छोटा सा तनाव किसी तरह पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल सकता है। क्या हॉर्मुज का ये ताला जल्द खुलेगा या ये ऊर्जा संकट एक नए वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।